हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबे अरसे के बाद में मध्य प्रदेश में जो भर्तियों का सूखा था, ये सूखा कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है और एकाएक बहुत सारी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और कह सकते हैं कि भर्तियों की बाढ़ आ चुकी है। और इस बाढ़ से निपटने के लिए मध्य प्रदेश के जो भी पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और सभी लोग अपनी अपनी स्टडी में लग गए हैं, अपने तरीके से तैयारी करने में लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जितने भी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं मध्य प्रदेश में, सभी को हम यहाँ पर शॉर्ट में जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी इस वैकेंसी से संबंधित आप तक पहुँचाएंगे। क्योंकि देखिए, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ में आ जाती हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है और इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में सभी वैकेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, परीक्षा दिनांक रहेगी, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी, एज लिमिट आदि के बारे में यहाँ से आप जान सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। किस वैकेंसी के लिए प्रक्रिया कब से शुरू होगी, आवेदन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको सभी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी पोस्ट का सिलेबस यहाँ पर सेम है। और यदि आप मात्र एमपी पटवारी की तैयारी करते हैं तो भी आप सभी पोस्ट के लिए अप्रत्यक्ष रूप से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं पटवारी के अंदर। ठीक है, जो सिलेबस रखा गया है। तो देखिए, यदि आप एलिजिबल हैं तो सभी के लिए आपको आवेदन करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पर दोस्तों, जो पहली पोस्ट है जो यहाँ पर हम लोगों ने कवर की है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, ठीक है, इसकी प्रक्रिया वर्तमान में जारी है और इसके आप आवेदन कर सकते हैं 5 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, 5 दिसंबर 2022 में आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 21 नवंबर से इसमें आवेदन प्रारंभ हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत स्वच्छता निरीक्षक एवं केमिस्ट आदि के पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं यदि एलिजिबल हैं तो। परीक्षा दिनांक जो रखी जाएगी वो 10 फरवरी 2023। ठीक है, 10 फरवरी 2023 से इसमें क्या होंगे, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी। यदि योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। ठीक है, तो आप एक बार रोल बुक देखने के बाद में किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। रोल बुक कैसे डाउनलोड करनी है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। इसके अलावा चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। लगभग सभी वैकेंसी जितनी भी यहाँ पर कवर की जा रही हैं, सभी संबंधित एक एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा की। तो 18 से 40 के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं स्वच्छता निरीक्षक एवं केमिस्ट के लिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 40 और रिजर्व कैटेगरी जिसमें ओबीसी आएगा, एससी आएगा और एसटी आएगा, प्लस फीमेल सभी आएंगी, अनरिजर्व की भी आएंगी और रिजर्व कैटेगरी की भी आएंगी 18 से 45 के क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 18 से 40 अनरिजर्व मेल कैंडिडेट और 18 से 45 अदर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 344 है और फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर 560 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी जिसमें ओबीसी आएगा, एससी आएगा और एसटी आएगा 360 रुपये पोर्टल शुल्क ऐड करने के बाद में यहाँ पर आपको इतनी फीस पे करनी होगी आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो अंतिम तिथि क्या है, 5 दिसंबर 2022। यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आवेदन अवश्य करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली जो वैकेंसी है दोस्तों, आबकारी आरक्षक की यहाँ पर भर्ती है जो एक्साइज कांस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक खुशखबरी ये है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, इनकी जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। पहले 149 थी, अब यहाँ पर कर दी गई है 462। ठीक है, तो अच्छी खबर है एक प्रकार से। 462 पदों पर अब ये भर्ती कराई जा रही है आबकारी आरक्षक की। महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं तो 10 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में, 10 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर 2022 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, SOFT GOV सॉफ्ट स्टडीज़। ठीक है,
FT सॉफ्ट STUDUDYS, ठीक है, softstudies.in, ठीक है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है चैनल की, और इस पर जाकर आप इसकी रूल बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इन वैकेंसियों के बारे में ऑलरेडी वहाँ पर अपडेट जो है आपको प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। तो वहीं से आप रूल बुक डाउनलोड कर पाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा देखिए, जिसकी रूल बुक है आप PAV की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा दिनांक की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो परीक्षा दिनांक है 20 फरवरी 2023 से इसके क्या होंगे, एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 20 फरवरी 2023 से। तो ये डेट आपको याद रखनी है, और यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस डेट को लक्ष्य मानते हुए आपको क्या करनी है, प्रेपरेशन करनी होगी, ठीक है। योग्यता यहाँ पर 12वीं पास रखी गई है। यदि आपने 12वीं पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं, आयु सीमा की, तो 21 से 35 यहाँ पर एज लिमिट आपकी रहेगी, प्लस यहाँ पर 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा आरक्षित कैटेगरी, जिसमें अनरिजर्व को छोड़कर सभी कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। तो 18 से 40 रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए। पदों की बात करते हैं तो 462 यहाँ पर पदों की संख्या हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया भी रहता है, और मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है 167.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152.4 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो इसके बाद में फिजिकल भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर फिजिकल एग्ज़ाम भी आपको पास करना होगा, ठीक है। देखिए, इसमें चेस्ट का भी क्राइटेरिया रखा जाता है, और जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में, और 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए एक्सपेंड करने के बाद, मतलब फुलाने के बाद में। फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी भी वैकेंसी में कोई भी चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है, सिर्फ हाइट का ही क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली पोस्ट की ओर, और अगली अति महत्वपूर्ण जो पोस्ट रहेगी हमारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एवं पटवारी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं। तो जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 5 जनवरी 2023, ठीक है। 5 जनवरी 2023 से आवेदन स्टार्ट होंगे, और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 19 जनवरी 2023, ठीक है। 19 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके अलावा जो परीक्षा दिनांक रहेगी 15 मार्च 2023, ठीक है। परीक्षा दिनांक 15 मार्च 2023 से आप क्या होंगे, इसमें इसके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपने यदि ग्रेजुएशन कर रखा है, मात्र यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आयु सीमा 18 से 40, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी 18 से 45, ठीक है। पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर 3555 पद रहेंगे। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एवं पटवारी के सभी के यहाँ पर कंबाइन यदि हम पदों की बात करें तो 3555 है। यदि पटवारी अकेले की बात करते हैं तो यहाँ पर 2736 पद हैं, ठीक है। और बहुत अधिक संभावना ये है दोस्तों कि पटवारी के जो पद हैं ये बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पटवारियों का प्रमोशन कर दिया गया है RI पर या फिर अदर, ठीक है। और तो यहाँ पर पद बढ़ने की संभावना है, और वर्तमान में 2736 है, लेकिन ये बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 मार्च 2023 से आवेदन प्रारंभ होंगे, 15 मार्च 2023 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, और इस डेट को टारगेट मानते हुए तैयारी आपको करनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वन रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती, ठीक है। वन रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती का एक संयुक्त नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और यहाँ पर जो इसमें आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं 20 जनवरी 2023 से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, और 3 जनवरी 2023 तक आप 3 फरवरी 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 20 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 इसमें आवेदन करने की क्या रहेगी, डेट रहेगी, ठीक है। परीक्षा दिनांक की बात करें तो 11 मई 2023 से इसमें परीक्षा प्रारंभ होगी, ठीक है। 11 मई 2023 से जैसे ही पटवारी के एग्ज़ाम कंप्लीट यहाँ पर होंगे, ठीक है। पटवारी के जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे वैसे ही आपकी वन रक्षक एवं जेल प्रहरी के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। जैसे ही पटवारी के समाप्त होंगे तो इसके स्टार्ट होंगे, ठीक है। 11 मई 2023 से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए इसके संबंध में और डिटेल है। तो 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं वन रक्षक में, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1772 वन रक्षक की हैं, 140 क्षेत्र रक्षक की, और 200 यहाँ पर जेल प्रहरी की भर्तियाँ रखी गई हैं।
18 से 33 के वर्ष के बीच में यदि आपकी एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 40 ये एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका हाइट का और चेस्ट का जो है क्राइटेरिया रहता है। तो देखिए हाइट की बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, यदि हम फॉरेस्ट गार्ड की हाइट की बात करते हैं वन रक्षक की, तो यहाँ पर 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, आरक्षक के पद पर आवेदन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जेल प्रहरी की बात करते हैं तो जेल प्रहरी में जो मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की। यहाँ पर चेस्ट का क्राइटेरिया भी रखा जाता है मेल के लिए 81 और 86 सेंटीमीटर। 81 नॉर्मल कंडीशन में और 86 एक्सपेंड करने के बाद में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी रनिंग नहीं होती, यहाँ पर वॉकिंग होती है। ठीक है, 25 किलोमीटर चलना होता है फॉरेस्ट गार्ड में, और महिलाओं को चलना होता है 14 किलोमीटर। ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर टाइम जो है रहता है, इतने समय में आपको ये 25 किलोमीटर 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, अगली जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश सहकारी बैंक भर्ती है। मध्य प्रदेश सहकारी बैंक भर्ती कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2022-23 इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और 26 नवंबर 2022 से इसके आवेदन प्रारंभ हुए हैं। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2022 है। ठीक है, 25 दिसंबर 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एक बार रूल बुक को रीड करें, वहाँ पर यदि इसके समकक्ष जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर आपने BCA कर रखा है, या फिर आपके पास 1 वर्ष के कोपा का आपके पास सर्टिफिकेट है प्लस ग्रेजुएट है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये समकक्ष आपकी योग्यताएँ हो जाती हैं। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से 35 में एज रखी गई है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व 18 से 40 वही। ठीक है, पदों की संख्या की बात करें तो 2252 पद यहाँ पर टोटल हैं। क्लर्क के भी हैं और मैनेजर के भी यहाँ पर पद हैं। ठीक है, और फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर फीस अनरिजर्व और OBC के लिए 500 रुपये पे करनी होगी। 18% GST एक्स्ट्रा पे करना होगा। SC और ST की बात करें तो 250 रुपये पे करनी होगी। इनके लिए भी 18% GST एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये थी दोस्तों 5 महत्वपूर्ण भर्तियाँ, जिसमें से आपकी आबकारी आरक्षक अति महत्वपूर्ण रहेगी, पटवारी अति महत्वपूर्ण रहेगी, वन रक्षक एवं जेल प्रहरी अति महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिलेबस पर भी एक अलग से वीडियो मिलेगी आपको, और सिलेबस भी देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है और कौन कौन से सब्जेक्ट जो कि सभी में आपके कवर हो रहे हैं और कौन कौन सब्जेक्ट सिर्फ आपके अदर वैकेंसी में कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।